नमस्कार दोस्तों। ये विदेश में रहने वाले व्यक्ति का पाम है और इनकी आयु 44 ईयर्स प्लस 6 मंथ की हो चुकी है। इनका कहना है ईश्वर की दया से बहुत कुछ है मेरे पास, पर फिर भी जितना मैं एफर्ट करता हूँ उतना मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे कोई कमी नहीं है और जितनी मेहनत कर रहे हैं उसके सामने उतना मिल नहीं रहा है। आपको कब से मिलना चालू होगा और ये कंडीशन क्यों क्रिएट हुई है आपके जीवन में, वो सारी लाइनों के द्वारा आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी और रेक्टेंगल भी है, तो मेहनती भी होंगे और साथ साथ में सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं। फर्स्ट फैलाइन नुकीला है तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होती है। सेकंड फैलाइन भी अच्छा है, लॉजिक के साथ तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी बड़ी है, ये व्यक्ति को हिम्मती स्वभाव देती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो आसानी से लेते हैं। छोटी उंगली सूर्य के उंगली के फर्स्ट फैलाइन तक नहीं पहुंच रही है, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। और इनको शेयर मार्केट में भी 30 लाख का अभी तक लॉस चल रहा है, ऐसा इनका। अभी मैं इंक लगे हुए पाम पर इनको ले चलता हूँ। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइन है। ये व्यक्ति को सुंदरता भी देती है, बिजनेस सेंस भी देती है, 2-4 भाषाओं के जानकार भी होते हैं, बोलने ना आए तो समझ में तो ज़रूर आती है। और बुध पर्वत काफ़ी अच्छा है। अब इनके सन माउंट की साइनें देखने की कोशिश करते हैं। सन माउंट पे क्या क्या साइन है। एक अच्छी खासी साइन यहाँ पर है। एक छोटी सी यहाँ पर भी है और एक छोटी इसके ऊपर भी लग रही है। एक यहाँ पर है, एक ये भी है और एक यहाँ ऊपर भी है। ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक यहाँ नाड़िका रेखा में भी है और एक नाड़िका रेखा में यहाँ पर भी फिश साइन है। तो इतनी सारी साइनें हैं इनके पास। और अब ये फोटोग्राफ भी है, यस, एक यहाँ पर भी है। ये साइन देखकर मैं इनको सलाह दूंगा कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी आपको। मंगल की तरफ देख रही है ये। और ये सारी साइनें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पर विद्या रेखा है तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग पूछ पूछ कर काम करते हैं। और जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ेगी ज़्यादा लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे। और ये जो लूप है, ये लूप ऑफ सीरियसनेस कहते हैं। ऐसे लोग बहुत सीरियस होते हैं। शनि पर्वत फ्लैट है तो आलस क्या होता पता ही नहीं चलता। जुपिटर माउंट बहुत ज़्यादा अच्छा है
तो ऐसे लोगों को पारिवारिक और सांसारिक समस्याएं सताती नहीं। और इसके मुकाबले जुपिटर छोटा है तो ये परिवार से दूर रखता है। शुक्र के मुकाबले जुपिटर छोटा है तो ये परिवार से दूर लेकर जाता है। कई लोगों के जीवन में देखा है, यानी अपने पति पत्नी और बच्चों से नहीं, माँ बाप, भाई बहन, बुआ चाची चाचा, उनसे दूर लेकर जाता है। ये अगर स्क्वायर साइन कंप्लीट होगी तो 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इससे केमिस्ट्री, साइंस में ध्यान जाता है और सेवा पर भी। अंदरूनी मंगल मध्यम है तो शारीरिक ऊर्जा मध्यम टाइप की होगी। बाहरी मंगल अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं एनर्जी के साथ मिलते हैं। और किसी की भी सूर्य रेखा इस तरह से जाए तो ऐसे लोगों को हार्ड वर्क बहुत करना पड़ता है। लाइफ इजी पैसा नहीं देती। यहाँ पर बहुत बड़ा कट है, ये व्यक्ति को हमेशा डर का माहौल रखती है, भय सताता है। अगर आपके हाथ में क्रॉस है कि नहीं है इसको जानना हो तो आप रात को जब सोओगे तो साल में 5 से 6 बार ऐसे जैसे खाई में गिर गए, खड्डे में पड़ गए, 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए इस तरह से झटका लगता है और फिर नींद आती है और अनजाना भय सताते रहता है। ये स्क्वायर साइन है, व्यक्ति को सच्चाई पसंद इंसान बनाती है। ऐसे लोग ना झूठ बोलते ना झूठ सहन होता है। ये ट्रायंगल है, ये विदेश से धन प्राप्ति का योग बना रहा है और ये ऑलरेडी विदेश में ही है। और ये फोर्क है, ऐसे लोग यात्रा भरपूर करते हैं। और चंद्र पर्वत अच्छा है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है। यहाँ पर शेयर सट्टे की भी लाइन है इनके हाथ में। और शुक्र पर्वत भी मध्यम टाइप का, मध्यम से अच्छा है तो थोड़ी लग्जरियस लाइफ जीने का भी तमन्ना रखते होंगे, उसे पूरा भी करते होंगे। अब ये जो लाइन है ये व्यक्ति को गुस्से वाला बनाती है। और 45 के आसपास से लेकर 48 तक में 6 महीने आप बीमार पड़ोगे, 2-4 डॉक्टर बदलोगे, रिपोर्ट में कुछ आएगा नहीं, पर शरीर साथ नहीं देगा, क्योंकि जीवन भर गुस्सा भर भर के अंदर भरा रहता है और वो कहीं ना कहीं इस पीरियड में शरीर में कुछ खराबी आती है और डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और गुस्से वाला बनाती है वो अलग। पैरेलल लाइन है हृदय रेखा में, समांतर लाइनें चल रही है तो ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं आपाधापी वाला जीवन, सुबह से लेकर रात तक कोई ना कोई झंझटें चलती रहती है। ये माँ बाप की सेवा करने वालों के हाथ में लाइन रहती है। अब जीवन रेखा कंप्लीट अलग है माइंड लाइन से। तो इस तरह की कंडीशन हो तो व्यक्ति बहुत जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर परिवार को ज़रूरत पड़ी तो सबसे पहले ये लोग खड़े रहते हैं। और माइंड लाइन थोड़ी वेवी है, ऐसे लोग एक निर्णय पर टिके नहीं रह पाते। सुबह हाँ बोलेंगे, दोपहर को ना बोलेंगे, वापस शाम को हाँ बोलेंगे, इस तरह की कंडीशन होती है। अब इनकी राहु रेखाओं को चलते हैं जीवन रेखा पर। ये 28 की एज में इस लाइन ने इनकी शादी कराई। बहुत साफ रेखा तो नहीं दिख रही है। उसके बाद 33 में एक डॉट था, यहाँ पर कुछ बीमार भी पड़े हो सकते हैं, ऑपरेशन या एक्सीडेंट भी हुआ हो सकता है। ये खड्डा था, इतनी क्लियरिटी इनके फोटोग्राफी में नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। और इसी पीरियड में एक ऑफशूट भी था, उसके पहले भी 2 साल पहले भी एक ऑफशूट था, तो कोई ना कोई प्रॉपर्टियाँ भी खरीदी होगी इस पीरियड में। और बहुत बड़ी राहु रेखा ने आई थी और यहाँ पर नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। यानी 33 की एज में बहुत कुछ इनके साथ हुआ होगा, बहुत हलन चलन वाला समय रहा होगा। उसके बाद
ये हो गई 33 की लाइन। उसके बाद 36 में राहु रेखा आई होगी और उसके पहले कोई नियर एंड डियरर की डेथ हुई होगी। 36 के बाद 38 में राहु रेखा आई इनको, फिर 41 में ऑफशूट था, ये कोई ना कोई बेनिफिट इनको मिली होगी 41 में। (43) में भी ऑफशूट था और अभी वर्तमान में 44.5 में ये राहु रेखा ने काटा हुआ है और उसके पहले भी कोई राहु रेखा ने काटा होगा। और इस पीरियड में बाद में आता हूँ मैं इस पर, और एक 47 में भी आपको राहु रेखा काटेगी। अब यहाँ तक ऑफशूट भी है इनके हाथ में और भरपूर राहु रेखाएं थी। ये जब राहु रेखा काटती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफें जीवन में आती है। हर 2-2 साल में थी, तो कोई भी राहु रेखा 1 साल की होती है, बीच में 1 साल थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है और फिर वापस तकलीफ चालू। सीनियर के द्वारा बहुत प्रेशर आता है, ये जॉब करने वाले इंसान है तो सीनियर की वजह से भी तकलीफें उठाता है। 48 में बहुत बड़ा ऑफशूट है और 47 तक राहु रेखा इनको काटती रहेगी और इसी पीरियड में यात्रा पर भी जाएंगे। 50 में एक छोटी सी राहु रेखा काटेगी, 53 में काटेगी, 55 में राहु रेखा काटेगी, 58 में काटेगी और 61 में काटेगी। 64 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, 67 में एक छोटी राहु रेखा काटेगी और 70 में राहु रेखा काटेगी और 73 में वापस ऑफशूट है। तो ऐसा बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला हाथ नहीं है और ये धन रेखा पर कट 42-43 में लगा होगा और यहाँ पर ही आपने हो सकता है शेयर मार्केट में आपने नुकसान किया हो या यहाँ पर जॉब भी गई हो, या तो शेयर मार्केट नुकसान या जॉब गया हो। ये धन रेखा पर कट था और इसी तरह का कट आगे कहीं है कि नहीं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। एक कट 53 के आसपास भी है, 52-53 के आसपास भी, और एक छोटा सा कट उसके 2 साल पहले भी है। फिर 60-61 के आसपास एक कट है। ये इतने बड़े नहीं है कि बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान जाए, पर कट है। अब इनका जो प्रॉब्लम है कि ये जितनी मेहनत करते, एक तो राहु रेखा की वजह से, पर साथ में ऑफशूट भी थे तो बेनिफिट भी हुई है इनको। केवल संकट आया ऐसा नहीं है, ग्रोथ भी मिली है, प्रॉपर्टियाँ भी आई है। अब इनकी धन रेखा चाहिए वैसी स्ट्रांग है ही नहीं। ये देखो यहाँ से 35 के आसपास से थोड़ी सी स्ट्रांग बनी 2 साल, ये 37 तक व्यवस्थित रहा होगा। उसके बाद मध्यम रही होगी इनकी धन रेखा। हाँ, ऑफशूट देते होंगे वो अलग बात है। फिर ये कट गया, उसके बाद 2 साल का पीरियड, यहाँ तक का पीरियड इतना अच्छा नहीं है। ये जब भी कट गया होगा 42 या 43 में, वहाँ से लेकर 2 साल तक का पीरियड अच्छा नहीं है। उसके बाद आपकी धन रेखा अच्छी बन रही है, बहुत अच्छी नहीं पर अच्छी बन रही है अप टू एंड तक। फिर एक नया काम और चालू होगा और वो ग्रोथ देगा 56 के आसपास, और ये चालू होगा लगभग हल्का हल्का, हो सकता है ये शेयर मार्केट का ही हो, और ये यहाँ से 56 से आपको 55 से ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इसमें। फिर ये 61 में एक नुकसान जाएगा आपको। एक और नया काम आपका चालू होगा या इन्वेस्टमेंट करोगे 49 के आसपास, और ये आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देगी। ये लाइन भी बहुत अच्छी ग्रोथ। तो आगे जीवन इतना कष्टपूर्ण नहीं है, बहुत ज़्यादा राहु रेखाएं नहीं है, और ये जो कट आएंगे उस समय बहुत ज़्यादा बड़े आर्थिक नुकसान नहीं दिख रहे, तो कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ओवरऑल अब आने वाला समय आपके लिए उत्तम है, ग्रोथ आपको दिखती जाएगी। पर राहु रेखाएं अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी है जीवन में, जब भी आएगी उतनी बड़ी राहु रेखाओं को पार कर लिया, एक आध को छोड़कर अभी कोई बहुत बड़ी राहु रेखाएं आपके हाथ में नहीं है।
तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।